नमस्कार, जंक्शन स्टडी ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे। अब पिछले क्लास में बाहु त्रिभुज के बारे में समझे थे। अब समद्विबाहु। समद्विबाहु सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, नाम से प्रचलित है। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिनके दो भुजा, दो भुजा, दो भुजा, दो भुजा आपस में बराबर हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखेंगे जैसे हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे। जरा सा ऐसे करके फिगर को ऐसे करके समद्विबाहु त्रिभुज जब यह बराबर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जब दो भुजा आपस में बराबर, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो दो कोण बराबर होंगे तो हो सकता है यह कोण हमेशा 45 का हो और ये जो हो आपका 90 डिग्री का होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को जोड़ेंगे तो 90 जोड़ 45 जोड़ 45 यानी 90। आई दोनों को जोड़ेंगे तो 90, आई दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों के बाद। तो अब ध्यान देंगे, आप ध्यान क्या देंगे, ध्यान देंगे कि सभी समकोण समद्विबाहु नहीं हो सकता है। सभी समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज समद्विबाहु नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समकोण हो सकता है। समकोण त्रिभुज हो सकता है। यानी कि अब देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज में पढ़ा था मैंने। समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ाया था, ये आपको पढ़ाया था कि प्रत्येक कोण ये 90 का होगा। अभी बताया ये 45, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समकोण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखें जैसे ये मान लीजिए आप एक 90 में देखे हैं, ये 45 में देखे हैं, ये 45 में देखे हैं। दूसरा देखेंगे इस बात को, ई भी 90 है, ई 45 से ये आपका हो जाएगा 60 और ये 30। तो क्या सब ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन क्या समद्विबाहु है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें दो कोण आपस में बराबर है ही नहीं, तो भुजा भी बराबर नहीं होगा। इसलिए यह क्या होगा, हमारा सोचना इस स्टाइल लाइन पर ध्यान देंगे। जब 45 होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन जब कोण अलग अलग होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। यानी कि सभी समकोण त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समकोण हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब तीसरा नंबर है विषमबाहु। विषमबाहु जैसे विषम मतलब अलग अलग, कोई विषमबाहु त्रिभुज नामे से प्रचलित है। अब देखते हैं जरा सा विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका
वैसा त्रिभुज जिसका जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज में कोई जरूरी नहीं है कि 90 से छोटा बने, बड़ा कैसू बने, यहाँ ठीक है, लेकिन भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। सब भुजा अलग अलग है, 1 2 3, यानी सब भुजा अलग अलग। तो देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, इस साथ है तो सब भुजा अलग अलग है, तो समकोण विषम बाहु भी हो सकता है, लेकिन कोई जो नहीं कि सभी समकोण विषम बाहु हो। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज क्या है? इसमें तीनों भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा। तीनों भुजा अलग अलग होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, इस प्रकार का समकोण त्रिभुज विषम बाहु हो सकता है, लेकिन सभी विषम बाहु समकोण नहीं हो सकता है। इस बात पर ध्यान देंगे। अब क्या होगा? अब हम लोग क्लास 10 के ठेस प्रमेय पर आधारित प्रश्न को या फिर उसके प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ठेस प्रमेय बोलता है क्या? प्रमेय संख्या 1 जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय कहता क्या है? कहता है किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो कहने का मतलब क्या है? कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC लिए, ये A, तो A किस समान अनुपात में बांटती है। तो A तीसरी भुजा, यानी कोई भुजा ले लेंगे, कोई भुजा के समानांतर खींच दिए, इस लाइन को खींच दिए, तो इस भुजा के समानांतर खींचा गया, मतलब DE ले लिया। क्या ले लिया? DE ले लिया। जो भुजा BC के समानांतर DE है, यानी कि BC समानांतर DE है, तो A बटे D और D बटे B, ठीक है, A बटे D और D बटे B बराबर A बटे E और जो E बटे C। ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। बराबर है, समानांतर है, तो यह अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर DE खींचा जो क्रमशः AB तथा AC के क्रमशः
मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु डी डी तथा ई है, ई है, डी तथा ई है और डी ई को मिलाते हैं। हो गया। क्रमशः बिंदु डी तथा ई है और डी ई को मिलाते हैं। डी को मिला दिया। अब देखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। ई सी अब रचना करेंगे। बिंदु ई एम और एन को मिलाते हैं और बी ई को मिलाते हैं। यह मतलब क्या, एम ई तथा बी ई को मिलाते हैं। बी ई को मिलाते हैं। अब देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर डी एन तथा डी सी को मिलाते हैं। डी सी को मिलाते हैं। अब एम ई ए डी पर एम ई लंब ए डी तथा डी एन लंब ए ई पर है। प्रमाण त्रिभुज, चलिए सर। प्रमाण में देखते हैं, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज डी ई बी 1/2 एम ई इंटू ए डी बट्टे में 1/2 गुने एम ई गुने डीबी समीकरण 1। क्योंकि एक ही आधार पर त्रिभुज बनते हैं तो उनके प्रमाण जो होते, क्षेत्रफल जो होते आपस में समान होते हैं। पुनः उसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज बी ई सी में 1/2 एम डी एन गुने ए ई बटे में 1/2 गुने डी एन इंटू ई सी। समीकरण 2। अब एक ही आधार पर बने त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यानी कि त्रिभुज डी ई बी बराबर त्रिभुज डी ई सी। समीकरण 2 में डी ई सी का त्रिभुज डी ई सी का मान रखने पर
पढ़ रहा हूँ। हाँ चलिए सर। रखने पर त्रिभुज ए डी ई बटे में त्रिभुज डी ई बी बराबर 1/2 डी। देखिए डी एन से डी एन कट गया, एक से कट गया, इसमें भी काट सकते हैं तो काटने पर क्या जाएगा ए ई बटे में ई सी। समीकरण 3। अब देखते हैं समीकरण 1 तथा 3 से ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में, तो आपस में ये भी बराबर हो जाए। जब RHS बराबर होगा LHS बराबर होगा तो RH भी ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए ई सी बराबर ए डी अब बटे में डी बी। ये आपका हो गया। अब ये आपका फेस प्रमेय है, यही सिद्ध करना था। फेस प्रमेय यही सिद्ध करना था फेस प्रमेय को। अब इसमें से देखेंगे जरा सा